हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं रीट के उन स्टूडेंट से जो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अगर आप और चाहते हो कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि जो टीचिंग मेथड है उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपकी जो टीचिंग मेथड रहने वाली है, किन किन टीचिंग मेथड को आपको रिवाइज करना चाहिए। मैं ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, उसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप ही को अप्लाई करनी है। ठीक है, तो जो आपके एग्जाम में आ सकती है उन टीचिंग मेथड को मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आगे। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं आपकी जो हिंदी या फिर आपकी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो शिक्षण विधियाँ आती है वो जिनके क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं वो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं आगमनात्मक विधि। जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, और इसका मेन मोटो क्या है? ये उदाहरण से नियम की ओर ले जाता है। मतलब पहले आपने को एग्जाम्पल समझाएगा, जो चीज़ें आपको पहले ही पता होगी पहले वो समझाएगा, और उसके बाद जो आपको चीज़ें पता नहीं होगी उनकी तरफ लेके जाएगा। उसके बाद छात्र केंद्रित होती है, कम्प्लीटली छात्र पर होती है। उसके बाद है करके सीखने पर बल देती है, मतलब कि इसमें स्टूडेंट है वो खुद करके सीखता है। ठीक है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन है वो बता दिया और बोल दिया कि ना आपको कोई एग्जाम्पल ले लेगी इसकी तरह होगा, तो आप उसको करके और जो आपको नहीं पता है आप उसकी तरफ पढ़ोगे। ठीक है, सूत्र क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, निगमन विधि इसकी जस्ट उल्टी है। जनक कौन है? अरस्तु ही है। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है? वो चल रही थी आपकी उदाहरण से नियम, ये चलेगी नियम से उदाहरण। याद कैसे रखना है? निगमन नियम। ठीक है, तो और बचा हुआ जो है वो आगमन में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर हो जाएगा आपका टोटली शिक्षक केंद्रित होती है, वो छात्र केंद्रित होगी, ये आपकी है शिक्षक केंद्रित होगी। सूत्र क्या है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मतलब उसका जो उल्टा कर लेना है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, इसमें पहले नियम आ जाएगा, उसमें पहले उदाहरण आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं अपन प्रोजेक्ट विधि पर। जनक कौन है? किलपैट्रिक है। जितनी विधियाँ बता रही हूँ उनके जनक आपको याद रखने ही है। ठीक है, अनुभव केंद्रित होती है, मतलब बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। ठीक है, प्रोजेक्ट यानी कि आप सोच लो कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, अब उसको आपको खुद को ही करना है, खुद को ही समझना है। नाम से ही जो विधियाँ हैं उनका अपने को पता लग जाएगा। कुछ कुछ विधियाँ हैं जो अपने नाम से नहीं पता लगेगी, लेकिन जितनी भी विधियाँ हैं मोस्टली आपको नाम से पता लग जाएगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ नहीं आएगी। अब देखो, सामाजिकरण पर विशेष बल देता है। विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, मतलब उस पर किसी भी टीचर का कोई बर्डन नहीं होता है। समस्याओं का हल करने व अपने स्वयं के विचारों पर, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से उसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उसके बाद है पूरी बाल केंद्रित हो गई। विद्यार्थी जो है इसके अंदर क्रियाशील रहता है, और विद्यार्थी जो है ग्रुप में काम करता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी पैदा होता है। अब है आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? प्रत्यक्ष विधि में आपको कोई भी व्याकरण ज्ञान नहीं दिया जाता है, उसके बिना ही आपको जो है सीधी भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, और बिना मातृभाषा के माध्यम मध्यस्थ बना, बिना जो मातृभाषा है उसको मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। मतलब कि जो आपकी जो मदर टंग है उसको ये मिडिल लैंग्वेज नहीं बनाते हैं, और सीधा ही क्या है जो जैसे दूसरी लैंग्वेज आपको सिखाते हैं। अब ये देखो, वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल देता है। मतलब कि जो है बातचीत के माध्यम से, मतलब आपको बिना ट्रांसलेट किए ही सीधा आपको चीज़ सीखनी है, और जो है चीज़ें आपकी बात करने से ही सीखी जाएगी। और ये जो है प्राथमिक कक्षाओं है तो अत्यंत उपयोगी होती है। अब देखो, प्रत्यक्ष विधि है अत्यंत उपयोगी किसके लिए होगी? प्राथमिक कक्षाओं के लिए। क्यों होगी? क्योंकि प्राथमिक कक्षा के जो बालक हैं उनको आप व्याकरण नहीं पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब बिना व्याकरण को पढ़ाई सीधे क्या सिखा रहे हैं अपन? जो है भाषा सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको याद रह जाएगी, अच्छी विधि है। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं विश्लेषण विधि पर। विश्लेषण विधि किसने दी थी आपने? हेनरी आर्मस्ट्रांग ने। और इन्होंने क्या बोला था विश्लेषण को? कि जो अपनी समस्याएं हैं उसको आप छोटे छोटे भागों में बांट कर उनका अध्ययन करोगे। ठीक है, विश्लेषण जहाँ आएगी वहीं के वहीं संश्लेषण भी आएगी। विश्लेषण और संश्लेषण किसने दी है? हेनरी आर्मस्ट्रांग ने। आगमन निगमन किसने दी थी आपके? अरस्तु ने। ठीक है, वैसे ही विश्लेषण संश्लेषण किसने दी? आपकी हेनरी आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, दोनों का ऐसे है तो आपको याद रह जाएगा। अब देखो, विश्लेषण हो गया, छोटे छोटे भागों में बांट दिया। संश्लेषण में क्या होगा? जो विश्लेषण के बाद ही संश्लेषण का कार्य होगा, और जो विश्लेषण में जो आपको छोटे छोटे भागों में चीज़ों को बांटा है ना, वही सारी की सारी चीज़ों को क्या करना है? यहाँ पर कलेक्ट करना है, और उनको जोड़ते हुए जो है समस्याओं का हल ढूंढना है।
समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटा और उसका अध्ययन किया, समेट के समस्या का हल ढूंढना। ठीक है, दोनों साथ में ही होगी। उसके बाद चलते हैं अपन अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के अंदर क्या होता है, अनुकरण के अंदर होता है करके सीखना। करके सीखना मतलब कि आपने देखा है तो बच्चा जो होता है वो सारी चीज़ें अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। जैसा वो बच्चा है वो करते हुए देखता है, घर वालों को हो गया, समाज वालों को, वैसे ही बच्चा सीखता है। अब देखो अनुकरण विधि है, तो इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखेगा, मतलब शिक्षक का अनुकरण करके बच्चा नवीन रचना करना सीखता है। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी व्याख्यान विधि। और मोस्टली जो विधियाँ हैं वो सारी की सारी बाल केंद्रित होती है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है वो इकलौती विधि है, वो शिक्षण केंद्रित होती है। अब शिक्षण केंद्रित क्यों? व्याख्या का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। कौन करेगा? टीचर करेगा। तो ये तथ्य विषय की व्याख्या पर आधारित होती है और ये बहुत प्राचीन विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि होती है, बाल केंद्रित नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब आते हैं अपन मौर्य माउंटेन्सरी विधि। 2.5 साल से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के हेतु उपयोगी होती है और जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। मौर्य माउंटेन्सरी का अपने बाल विकास के अंदर सूत्र पढ़ा था कि इन्होंने जो है LS और RW इन्होंने लिखा था। ठीक है, जो कि गलत सूत्र था। इसको फिर 1977 के अंदर इसका संशोधन होकर अपना LSWR हो गया था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये है आपकी कॉमन शिक्षण विधियाँ। इसके अलावा जो सब्जेक्ट की है वो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अपना जो फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और आपको लगता है कि मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियो बनाती रहूँ और आप लोगों तक जो है चीज़ें शेयर करती रहूँ, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए।